देखिए ऐश्वर्य जी, अभी आपने कहा कि बीबीसी के साथ कांग्रेस भी खड़ी है और आम आदमी पार्टी भी खड़ी है। गलत तो नहीं कहा संजय जी। मैं तो कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं खड़े हैं? ये तो आपकी बिरादरी का मामला है। मैं तो भारत के साथ खड़ा हूं। ये तो पत्रकार जगत की, मैं तो भारत के साथ खड़ा हूं संजय जी। हाँ, संजय जी, मैं तो भारत के साथ खड़ा हूं और जो भारत के साथ गलत कर रहा है उसके साथ मैं कैसे खड़ा हो जाऊं संजय? भारत के साथ रिपब्लिक, हाँ सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, हाँ बोलिए ना, बात तो सुनिए। रिपब्लिक भारत मीडिया के सारे मित्रों को आज मीडिया की स्वतंत्रता पर अगर हथौड़ा चलाया जा रहा है तो एक स्वर में एक साथ खड़े होकर बोलना चाहिए। और आप क्या भारत के पक्ष में खड़े होंगे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री भारत के पक्ष में खड़े हैं, अभी सुना रहा हूं आपको, और ये पूरे दर्शकों को सुनाइएगा। अपने भारत के पक्ष में भारत के प्रधानमंत्री खड़े हैं, और कैसे खड़े हैं सुनिए आप। उनको भारत के दूरदर्शन पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री को भारत की मीडिया पर भरोसा नहीं है, टीवी पे भरोसा नहीं, किस पे भरोसा है? बीबीसी पे भरोसा है। आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहे नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। ये कौन बोल रहा है ऐश्वर्या जी? ये मैं बोल रहा हूं? नहीं तो गलत है क्या? उस समय था बीबीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय भरोसा था संजय जी। चैनल आ रहा हूं सुधांशु जी, इन 30 सेकंड हम कमेंट। आपके टीवी चैनल पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाया मैंने। हाँ तो मैंने कब क्या? जो पूरे देश ने सुना आपके माध्यम से, आपने नहीं दिखाया। नहीं दिखाया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब तक बीबीसी पे भरोसा है, तब तक बीबीसी पे भरोसा है जब तक उनके पक्ष में खबरें छापता रहे, जब तक उनके हिसाब से चले। भारत के प्रधानमंत्री का भरोसा उस दिन टूट जाता है जब उनको लेकर कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। जी आ रहा हूं। अगर इनकम टैक्स की गड़बड़ी बीबीसी कर रहा था तो पहले क्यों नहीं छापा मारा? क्या कर रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आपकी एजेंसी भाई गजब की एजेंसी है। वो पहले मुकुल राय पे कार्रवाई करती है शारदा स्कैम में, फिर तुरंत बंद हो जाती है। जैसे आपकी पार्टी में मुकुल राय आ जाते हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना जाते हैं। वो शारदा स्कैम में शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई करती है, जैसे आपकी पार्टी में आ जाते हैं उसकी सीबीआई की, ईडी की कार्रवाई बंद हो जाती है। वो वाटर स्कैम में हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई करती है, आप बुकलेट जारी करते हैं, जैसे आपकी पार्टी में आ जाते हैं सारी कार्रवाई बन जाती है, उनको बंद हो जाती है, उनको मुख्यमंत्री बना जाते हैं। वो व्यापम में शिवराज पे कार्रवाई शुरू करते हैं, फिर बंद हो जाती है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो माइनिंग घोटाले में येदियुरप्पा पे कार्रवाई करती है, फिर बंद हो जाती है कार्रवाई, फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो अजीत पवार पे कार्रवाई करने की चक्की पिसिंग की बात करते हैं, फिर वो कार्रवाई सारी बंद हो जाती है। आपके साथ सुबह 6:30 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं वो अजीत पवार जी। तो आप मुझे बताइए कि आप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। 3000 छापे आपने ईडी के मरवाए 8 वर्षों में, 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। आपने देश की जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया। देश के चौथे स्तंभ पर आपने हथौड़ा चलाने का काम किया। ठीक है, ओपनिंग कमेंट्स के बाद आ रहा हूं। चौथा स्तंभ है मीडिया। ठीक है संजय, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बीबीसी हिंदुस्तान ही में नहीं, दुनिया के 40 देशों में अपने प्रसारण कर रहा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं ऐश्वर्या जी, बीबीसी में काम करने वाले लोग ये अमेरिका और इंग्लैंड के नहीं है, हिंदुस्तानी हैं। उनका भी हिंदुस्तानी भी है, उतना ही धड़कता है जितना संजय सिंह जी हिंदुस्तानी भी है, हिंदुस्तानी भी है। मैं जानता हूं आप परेशान ना हो, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं संजय जी, अगर वो बाइट आप पूरी सुनते ना प्रधानमंत्री की तो वो कटाक्ष सुधांशु त्रिवेदी का, वो कटाक्ष है। लेकिन मैं सुधांशु जी का जवाब ले रहा हूं आपके ओपनिंग कमेंट्स। धड़कता है उतना ही बीबीसी के पत्रकारों का दिल भारत के लिए धड़कता है। सुधांशु जी ऐसे मत बदनाम कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। भारत के बेटे हैं जो बीबीसी में काम करते हैं। हाँ। वो भारत की बेटियां हैं जो बीबीसी में काम किसने मना किया? आपको भारत के बेटे बेटियों आपको क्या पता और कौन कौन काम कर चुका है बीबीसी में? संजय सिंह जी माफ कीजिएगा, सुधांशु त्रिवेदी जी। हाँ बहुत पता है, विचार से सब कुछ मेरे पता विचार से इस प्रकार के दयनीय तर्क नहीं देने चाहिए। तो भारत के तो तमाम बेटे ब्रिटिश फौज में भी काम कर रहे थे, इसका मतलब वो ब्रिटिश फौज हमारी नहीं हो गई थी जनाब। जलियांवाला बाग में भी गोली चलाने वालों में मेजॉरिटी इंडियन सैनिक थे, इसलिए ये तर्क मत दीजिए कि वो वहां काम कर रहे हैं वो भारतीय नागरिक हैं, वो एक अलग पक्ष है।
मगर हम यह बात बताना चाहते हैं, देखिए कितनी मजेदार बात है। ये दोनों पार्टियां जो साथ दे रही हैं, इन दोनों का कैरेक्टर देखिए पहले। एक तो मुझे संजय सिंह जी की पार्टी, ये वो पार्टी है आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, और क्या धुरंधर तरीके से, निर्लज्जता से भ्रष्टाचार के आरोपियों के पक्ष में आकर ऐसा कवर फायर देते हैं कि लगता ही नहीं कि सिर्फ 10 साल पुरानी बात है। अन्ना आंदोलन में जब इस समय दिल्ली के रामलीला मैदान में तिरंगा झंडा लहरा लहरा कर कह रहे थे कि बिल्कुल सारी संसद चोर है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर आरोप लगते ही वो होना चाहिए, लोकपाल होना चाहिए, एक एक करके संजय जी एक एक करके बिल्कुल दिख गया क्या होता है।